नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 6 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। कार्मेलो एंथनी। हर सुबह आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप अपने सपनों के साथ सोते रहिए, दूसरा ये कि आप उठकर उन सपनों का पीछा करिए। सो सेकंड ऑप्शन इज बेटर ऑप्शन। आप उठो और अपने सपनों का पीछा करो। आज का पहला शब्द है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है ए टर्निंग पॉइंट, जहाँ से जीवन एक नया मोड़ लेता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवन में कोई भी घटना कोई नया मोड़ लेती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगला शब्द है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, मंद पड़ जाना। यानी जैसे मान लो सागर में लहर आई, पहले बहुत बड़ी लहर थी और धीरे धीरे पीछे हट गई, तो उसको क्या बोलेंगे? दूर चले जाना, यानी कम हो जाना, उसको बोलते हैं रिसीड। अगला शब्द है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है टू मेक ए फर्स्ट और अर्ली कॉपी ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग। जब आप कुछ रफ में लिखते हो ना, तो जैसे किसी चीज़ का मसौदा वगैरह बनाते हो, तो उसको बोलते हैं कि आउटलाइन, रूपरेखा बनाते हो किसी की, उसको क्या बोलते हैं? लिख के, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट एक और भी होता है जिसमें बैंकिंग का मतलब होता है, जिसमें बैंकिंग में उसमें मतलब होता है कि लिखित में ऑर्डर देना बैंक को किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको भी ड्राफ्ट ही बोलते हैं। अगला शब्द है फ्लश आउट। फ्लश आउट का मतलब होता है रिमूव, किसी चीज़ को हटा देना किसी जगह से, जैसे टू रिमूव समथिंग यूजिंग ए सडन फ्लो ऑफ वाटर। इसका मतलब हाँ, पानी ऐसे भी हो सकता है, जैसे रिमूव समथिंग, किसी को हटा भी देना, जहाँ किसी को पानी के बहाव से हटा देना, तो उसको बोलते हैं फ्लश आउट। अगला मतलब शब्द है गैमट। गैमट का मतलब होता है द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। देखो, गैमट का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में चीज़ें, जैसे कोई एक दो चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी संख्या में, विस्तार में, एक्सपेंशन में, उसको क्या बोलते हैं? गैमट में। जैसे आपकी समस्या आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन छोटी मोटी समस्या नहीं आई, हज़ारों समस्या आ गई, उसको क्या बोलेंगे? गैमट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी बहुत सारी समस्याएं। अगला शब्द हो गया एंटेल। एंटेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी टू इन्वॉल्व समथिंग। देखो, किसी को जरूरी बनाना, आवश्यक बनाना, यानी किसी पर जोर देना। जैसे ना क्या होता है कि जब आप मान लो आप बड़े हो, आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है, जब आपके बच्चे हैं, तो आप उनको पढ़ाओगे तो कोई चीज़ आपको लगेगी जब इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे क्या करोगे? आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे उसको, अच्छा बेटा ये तुम्हें करनी। क्यों? उस पर आपने एंटेल कर दी, यानी उसको आवश्यक बना दिया, यानी इंपॉर्टेंट बना दिया, उसको बोलते हैं ज़्यादा फोर्स दे दी, ज़्यादा बल दे दिया उस पर, उसको बोलते हैं एंटेल। अगला शब्द है डिवॉल्व्ड। डिवॉल्व्ड का मतलब होता है स्थानांतरित करना, यानी पावर्स को स्थानांतरित करना। जैसे मान लो आप अपने घर में सबसे बड़े हो और सारे काम आपके डिसीजन के हिसाब से होते हैं, लेकिन आपने क्या किया? अब आपने एक नया प्रोसेस शुरू किया। उसमें क्या है कि आप अपने जो डिसीजन लेने की पावर है सबको दे दी, आपने अपने हाथ में नहीं रखी। जैसे मान लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देती है, स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पावर को ट्रांसफ़र कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? डिवॉल्व्ड। अगला शब्द है ईवोक। ईवोक का मतलब होता है टू प्रोड्यूस ए मेमोरी, फीलिंग एक्सेट्रा इन समबडी। देखो, ईवोक का मतलब होता है किसी का आह्वान करना, यानी पास की स्मृति को क्या करना? जगा देना। जैसे मान लो आपको पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, मैंने आपके साथ ऐसी बात की, आपको वो पास्ट की चीज़ें याद आएगी, उसको बोलते हैं ईवोक। एक मतलब होता है ईवोक का वो होता है, दूसरा मतलब होता है रेफरेंस देना, किसी चीज़ का रेफरेंस देना। जैसे क्या करता है? जैसे देखो, बहुत सारे हमारे देश में कमीशन बनाए गए हैं इंडिया में, जिनके पास डायरेक्शन देने की पावर तो है, लेकिन वो पावर जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। जैसे एयर पोल्यूशन पे कमीशन हो गया, वुमेन पे हो गया, जहाँ ST SC पे हो गया, OBC पे हो गया, तो वो क्या करते हैं? वो कमीशन जो है रिकमेंडेशन तो दे सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो उसको बाइंडिंग नहीं है उनकी रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट माने या ना माने। लेकिन वो कैसे रिकमेंडेशन देंगे? वो देंगे कानून की जो लॉ लिखे गए हैं, उन लॉ का रेफरेंस देंगे कि इस लॉ में ये लिखा गया है, इनको इतने पैसे देना चाहिए, इनकी इतनी प्रोटेक्शन करना चाहिए, ऐसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो वो का मतलब होता है किसी चीज़ का रेफरेंस भी देना, जहाँ पास्ट की स्मृति को याद दिला देना। अगला शब्द इलाइड। इलाइड का मतलब होता है ओमिट जॉइन टुगेदर। देखो कि इलाइड के दो मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, छूट जाना कोई चीज़ बीच में से। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ते पढ़ते एक दो अक्षर बीच में छूट गया, उसको बोलते हैं ओमिशन, यानी ओमिट हो जाना। अगला शब्द है जॉइन टुगेदर। जॉइन टुगेदर मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देना, उसको भी इलाइड बोलते हैं। देखा,
इलाइड इनटू मतलब ज्वाइन इनटू, किसी चीज़ को ना बहुत से 2-4 चीज़ें उनको क्या करिए आपने इलाइड इनटू यानी ज्वाइन कर देना टुगेदर में, उसको बोल देंगे इलाइड। अगला शब्द है क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल का मतलब होता है आपके पास सर्टिफिकेट्स यानी वैल्यू क्या है आपकी। जैसे आप बोलते हो कि मैंने पीएचडी कर ली है, तो आपके पास क्रीडेंशियल क्या है भाई, फेक तो नहीं किया आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है आपने, कौन सी कॉलेज से की है, यानी आपकी वैल्यू, व्यक्ति के गुण, अनुभव आदि जिसमें जिनसे वह कार्य विशेष के लिए उपयुक्त माना जाता है। जैसे क्रेडेंशियल मतलब उसकी उपयोगिता, और वो फेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे टीचर बना दिया जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडेंशियल क्या है कि आपके पास डिग्री है। अगर डिग्री है तो फेक तो नहीं है, तो मतलब आपके पास वो किसी कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कहाँ से ली है, कैसे ली है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं प्रूव होता है, सही होती हैं, उनको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। अगला शब्द है टैली। टैली का मतलब होता है काउंट यानी संख्या, यानी काउंटिंग करना किसी चीज़ ना, टैली होगी, संख्या को बोलते हैं टैली। और इसका और भी मतलब होता है यानी एग्री होना किसी के साथ, यानी सहमत होना, किसी के साथ मेल खाना। जैसे ना कोई चीज़ आपके विचार किसी और के साथ टैली नहीं करते हैं, यानी वो मेल नहीं खाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉइंट या एग्री। तो इसका होता है ना संख्या कि अब आज जो मैंने टैली की थी इतनी टैली हुई, यानी रनों की टैली इतनी हुई, 50 रन हो गए, 100 रन हो गए, यानी रनों की संख्या, तो उसको बोलेंगे टैली। अगला शब्द है स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब होता है हैविंग ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी बहुत असरदार या प्रभावशाली, व्यापक, यानी बहुत बड़े पैमाने पे। ये बोलते हैं ना कि इंडिया ने पाकिस्तान को स्वीपिंग रिजल्ट से हरा दी, यानी बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली उनने, बहुत बुरे तरीके से हरा दी, उसको स्वीपिंग। अगला शब्द है किटी। किटी का मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं किटी का। किटी का एक मतलब होता है जैसे ना घर में हमारे बिल्ली होती है, बिल्ली के बच्चे होते हैं, उनको क्या प्यार से बोलते हैं किटी, तो एक तो वो हो गया। लेकिन जहाँ पर जो इसके किटी का मतलब है इस सम ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब ये हुआ जब लोगों से के थोड़े थोड़े फंड इकट्ठे किए जाते हैं पैसे, और किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो डोनेट किया जाता है, उसको बोलते हैं किटी। जैसे मान लो कहीं भूचाल आ जाता है, लोगों और क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से थोड़े थोड़े पैसे ले लेती है, फिर वो भूचाल से पीड़ित उन लोगों को दे देती है, जहाँ किसी समस्या से पीड़ित उन लोगों को देती है, उसको बोलते हैं किटी। अगला शब्द है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है टू बिकम बेटर, टू इम्प्रूव, यानी बेहतर हो जाना, सुधार हो जाना। जैसे मान लो आप पहले नॉर्मल स्थिति में रहते थे, अब आपकी जो स्थिति है वो पिकअप हो रही है, यानी अच्छी हो रही है, सुधार हो रहा है। अगला शब्द है बिलाई। बिलाई का मतलब होता है बिलाई, इसका मतलब होता है टू गिव ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ। देखो इसका मतलब होता है ना सिर्फ दिखावा करना, जैसे आप जो हो दिखावा कर रहे हो वो होना नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ या मतलब बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन जब आपकी वो सच में आमना सामना हुआ आपका, तो आपको पता चला आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बिलाई, यानी दिखावा करना, जुठलाना किसी चीज़ को, जैसे आपके विचार और आपके एक्शन का मेल ना खाना, उसको बोलते हैं बिलाई। अगला शब्द है बफर। बफर का मतलब होता है ए थिंग आर पर्सन दैट reduces द अनप्लीजेंट इफेक्ट्स ऑफ समथिंग और prevents violent contact between two things, people etc. देखो बफर का मतलब होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच ऐसा स्थान जहाँ पर्सन मीडिएटर, जिससे दो लोगों को आपस में पास आने से रोकता है। यानी जैसे मान लो आप और मैं हो, तो मेरे डायरेक्ट आमने सामने हो जाए तो हमारी लड़ाई हो जाए, तो थोड़ी सी घटना पे लड़ाई हो जाए, लेकिन आप दूर होंगे, मैं दूर होऊंगा, तो थोड़ी वो लड़ाई ना हो पाएगी। जैसे इंडिया और चाइना के बीच क्या है, नेपाल बफर स्टेट है, यानी वो डायरेक्ट आमने सामने नहीं आ पाते हैं इंडिया और चाइना, क्योंकि बीच में नेपाल है। और बफर का मतलब होता है किसी शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, यानी मान आपने देखा है गाड़ी, जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनमें उनकी सीटों में स्प्रिंग लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि छोटे मोटे झटके जो गाड़ी में लगते हैं ना, उनको एहसास ही नहीं होता है बंदे को अंदर बैठे। क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग के पास इतने वो होते हैं कि उसमें वो ऑब्जर्व कर लेते हैं उन, मतलब जो झटके गाड़ी में लगते हैं उनको, किसी पेशेंट को, किसी वो बंदे को पता नहीं चलता कि गाड़ी में झटके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। वो झटके तो लगते हैं पर वो उनको महसूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग लगे होते हैं, वो शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं इसी को। और बफर का मतलब क्वेश्चन भी होता है। अगला शब्द है गुडीज़। गुडीज़ का मतलब होता है एक्साइटिंग थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड आर गिवन। देखो गुडीज़ का मतलब होता है जब इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट लोगों को चीज़ें देती है ना, कभी सिलेंडर दे दिया, कभी अनाज दे दिया, कभी टीवी दे दिया, कभी और कुछ दे दिया, कभी लैपटॉप दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? गुडीज़। अगला शब्द है प्रॉप्ड अप। प्रॉप्ड अप का मतलब होता है यानी प्रॉप अप, जहाँ प्रॉप्ड अप, इसका मतलब होता है टू लिफ्ट एंड गिव सपोर्ट टू समथिंग बाय पुटिंग समथिंग अंडर इट। देखो इसका मतलब होता है किसी को सहारा देना, किसी को टेक देना। जैसे मान लो कोई आपके घर में कोई पेशेंट है, तो उसको क्या किया आपने, वो उसको ना 24 घंटे लेटे रहते हैं, लेकिन वो एक पास से थोड़ा उनका थक गया, आप क्या करें, उनके नीचे पिलो रख दिए 2-4, जो उसको क्या, उनको सपोर्ट देने के लिए। जहाँ पेशेंट को बैठाते हैं तो सीधे थोड़ा ना बैठा पाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं ताकि वो थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉप्ड अप। अगला शब्द है बम्प। बम्प का मतलब होता है टू हिट समथिंग अगेंस्ट और ऑन समथिंग बाय एक्सीडेंट, किसी से अचानक टक्कर लग जाना, अचानक एक्सीडेंट से, उसको क्या बोलते हैं?
धड़ाम करके जो आवाज़ है ना उसको बोलते हैं भम्प। अगला शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट और एनकरेज समथिंग और समबडी टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। देखो बोस्टर का मतलब होता है किसी को सहायता देना, सहयोग देना, किसी को समर्थ बनाना, किसी का शक्तिवर्धन करना, किसी को अधिक सशक्त बनाना, उसको बोलते हैं बोस्टर, यानी किसी को सपोर्ट देना। अगला शब्द है डांटिंग। डांटिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, यानी निरुत्साहित करने वाला, यानी डांटिंग। डांटिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, जो बहुत चैलेंजिंग हो उसको बोलते हैं डांटिंग। अगला शब्द है टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी पे काबू पाना, यानी किसी को अपने नियंत्रण में कर देना, बस में कर लेना। जैसे आपके पास बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे थे आप, लेकिन आपने सारी समस्याओं को जीत लिया, तो आपने क्या कर लिया, टाइड ओवर कर लिया डिफ़िकल्टीज़ पर। अगला शब्द है अस्क्राइब्ड। अस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी के मत्थे मढ़ना। जैसे मान लो आपने कोई अपराध किया है, जहाँ नहीं भी किया तो लोगों ने आपके मत्थे मढ़ दिया, मतलब आप बोल दिया कि इन्होंने अपराध किया है, तो यानी किसी के मत्थे मढ़ना, उसको बोलते हैं अस्क्राइब। अगला शब्द है स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब स्टेम का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं स्टेम के। एक को होता है किसी चीज़ को बढ़ने से रोकना, या बढ़ने या फैलने से रोकना, स्टेम यानी रोकथाम करना, एक मतलब वो होता है। दूसरा मतलब ये होता है स्टेमिंग का कि कोई चीज़ ओरिजिन होना, किसी के द्वारा कोई चीज़ पैदा होना। दिस डिजीज इज स्टेमिंग फ्रॉम नेग्लिजेंस। कहाँ से? नेग्लिजेंस से उत्पन्न हो रही है, किसी वजह से उत्पन्न हो रही है, किसी वजह के द्वारा उत्पन्न हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेमिंग। अगला शब्द है अपटिक। अपटिक का मतलब होता है बढ़ोतरी का ट्रेंड, जब कोई चीज़ें बढ़ने लगती है, जैसे आप किसी चीज़ में ट्रेंड देख रहे हो, कोई चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? अपटिक। अगला शब्द है हिट। हिट का मतलब होता है किसी को हिट करना, यानी चोट करना, किसी को आघात करना, घात करना। एक तो हिट का मतलब वो होता है, एक हिट का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना, एक हिट का मतलब होता है किसी चीज़ पे पहुंच जाना। जैसे आपने कोई जो गोल डिसाइड किया है कि वहाँ मुझे जाना, आपने उस गोल को हिट कर लिया, यानी उस गोल को अचीव कर लिया, छू लिया, टच कर लिया, वहाँ पहुँच गए, उसको बोलते हैं हिट। अगला शब्द है टेम। टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रहना। जैसे मान लो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी समस्याओं ने आपको परेशान कर रखा था, लेकिन एक एक करके आपने सारी समस्याओं को क्या कर लिया? टैम कर लिया, यानी अपने वश में कर लिया, नियंत्रण कर लिया, उसको बोलते हैं टैम करना। अगला शब्द है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है जब हम घास फूस नहीं होती है, जो खेतों में घास होती है, मक्की होती है, गेहूँ होता है, बाजरा, कुछ भी होता है, उसको काटने के बाद क्या करते हैं? जो उनके डंठल बच जाते हैं ना ज़मीन में, जो ऊपर ऊपर से काटते हैं तो नीचे नीचे उनके जो डंठल होते हैं वो बच जाते हैं ज़मीन पर, खेती में लगे हुए, उनको आग लगा देना, उसको जला देना, उसको क्या बोलते हैं? स्टबल बर्निंग। अगला शब्द है कंसर्टर। कंसर्टर का मतलब होता है ठोस, कठोर। आपने जैसे मान लो आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आपने उसको जवाब देने के लिए कठोर स्टेप उठाया, क्या उसको माफ़ नहीं किया आपने, पुलिस में चले गए, थप्पड़ लगा दिए, कुछ भी दंड दे दिया, तो उसको कहना कंसर्टर, यानी ठोस। अगला शब्द है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मानव जनित, जो भी एक्टिविटी, जो चीज़ें हो रही हैं वो अगर इंसान के द्वारा पैदा की, उनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। जैसे जो आजकल पोल्यूशन की जो वजह है, किसकी वजह है? ज़्यादातर इंसान की वजह से, यानी एंथ्रोपोजेनिक है। हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हमने एग्रीकल्चर की लैंड को ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, हमने क्या किया? बहुत सारी इंडस्ट्री लगा ली, हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो सारी चीज़ें क्या हो रही है? हमारी वजह से हो रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। अगला शब्द है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष। जब कोई काम करने के बाद जो चीज़ें अवशेष बच जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। जैसे मान लो आपने संतरा खाया, संतरे खाने के बाद आपने बीच बीच में तो जो उसकी पीस थे वो तो खा लिए, अब बाहर से क्या बचा? छिलका बचा ना, और उस छिलकों के क्या, उस छिलकों को बोलेंगे रेजिड्यू। अगला शब्द है हैंड पिक्ड। हैंड पिक्ड का मतलब होता है सावधानी से जहाँ स्वयं चुना गया। देखो हैंड पिक्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को चुनते हो एक एक करके चुनते हो, जब सावधानी से, उसको बोलते हैं हैंड पिक्ड। जैसे मान लो आपके पास 10-15 चीज़ें, जैसे पेन पड़े हुए हैं आपके पास, आपने चुन चुन के एक पेन निकाला बीच में से सबसे में ढूंढ के, उसको क्या बोलेंगे? हैंड पिक्ड। अगला शब्द है डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी को कम आंकना, यानी किसी को कम देखना। जैसे मान लो आपके साथ है, जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई दूसरा ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो ना दूसरा वाला कुछ नहीं यार, मैं ही 30 मार्क खाऊं, मुझे सब कुछ आता है, यानी आप किसी की पावर को कम आंक रहे हो, यानी कम वैल्यू दे रहे हो उसको क्या करके बोलते हैं? डाउन प्ले। अगला शब्द है बॉस्ड अप। बॉस्ड अप का मतलब टू डू समथिंग वेरी बैडली और केयरलेसली। देखो बुरे तरीके से किसी चीज़ को करना, उसको क्या बोलना? बॉस्ड अप, यानी फेल हो जाना, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं होना, उसको बोलते हैं बॉस्ड अप। अगला शब्द है स्टेज। स्टेज का मतलब होता है, स्टेज तो एक स्टेज ही होगी जो आपको पता है, लेकिन जहाँ पर वो स्टेज का मतलब नहीं, जहाँ स्टेज का मतलब है प्रदर्शन करना, जैसे स्टेज का मतलब है किसी चीज़ को कैरी करना। जैसे आपने क्या कर लिया? एक प्रोटेस्ट को स्टेज कर लिया, आपने एक
दंगल को स्टेज कर लिया, किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, परफॉर्म करना, कैरी आउट करना, उसको बोलते हैं स्टेज। अगला शब्द है रैली बिहाइंड। रैली बिहाइंड का मतलब होता है किसी का समर्थन देना, किसी के साथ जुट जाना, किसी जैसे ना टू पब्लिकली शो सपोर्ट फॉर, किसी का समर्थन देना। जैसे कोई बीजेपी की सपोर्ट देता है, कोई कांग्रेस की देता है, कोई किसी की देता है, उसको बोलते हैं रैली बिहाइंड। अगला शब्द है रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है ए फर्दर इलेक्शन एक्सेट्रा आफ्टर ए टाई और इनकन्क्लूसिव रिजल्ट। देखो रन ऑफ का मतलब होता है जब कोई दो इंसानों में से, जैसे दो इंसान व्यक्ति जब वस्तु बराबर आ जाते हैं और फिर उनसे फर्दर कंपटीशन करवाना ताकि उनमें से एक विनर हो। जैसे मान लो नेता ए ने भी 80 वोट हासिल किए, नेता बी ने भी 80 वोट हासिल किए, और दोनों में से तो कोई जीता नहीं। तो अब क्या, अब जो दोनों के 80 वोट आने के बाद जो फर्दर कंपटीशन होगा ताकि एक विनर डिसाइड हो, उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ। अगला शब्द है पुश थ्रो। पुश थ्रो का मतलब होता है टू गेट ए न्यू लॉ और प्लान ऑफिशियली एक्सेट्रा। देखो इसका मतलब ये हो गया कि किसी रूल एंड रेगुलेशन को पास कर देना लेजिस्लेटिवली, जे नहीं कि बाहर बाहर नहीं, लेजिस्लेटिवली, तो उसको बोलते हैं पुश थ्रो। जैसे लोकसभा में कोई अगर अपोजिशन ने कोई बिल पास करवाना है तो वो अपोजिशन का तो होता ही नहीं है, पर मान लो अपोजिशन ने करवा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, पुश थ्रो। अगला शब्द है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना किसी से कि भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। किसी ने गलत कर लिया तो आपने उसकी अपील की, आपने गलत कर दिया, उसको बोलते हैं कॉल ऑन। अगला शब्द है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एलीट सिस्टम जब पावर में होते हैं। जैसे मान लो कांग्रेस की बात करूं तो उसमें क्या है, कांग्रेस के जो फैमिली वाले हैं ना उन्हीं को वही हाई सीट मिलती है। जैसे राहुल गांधी होगी, सोनिया गांधी होगी, प्रियंका वाड्रा हो गई, वो सारे क्या उन्हीं को हाई लेवल की जो पोस्टर्स होती हैं, चीफ पोजीशन होती है, उन्हीं को मिलती है, बाहर वाले लोगों को मिलती नहीं है। तो बाहर वालों को मिलती नहीं है तो क्या हो रहा है, बाकी वाले भाग वहाँ से एक एक करके छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जैसा मैं गिव एन एग्जाम्पल, तो वो उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। अगला शब्द है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, कोई चीज़ बड़ी मात्रा में होना, संख्या में होना, अच्छा खासा होना कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल। अगला शब्द है बूम। बूम का मतलब होता है ए पीरियड इन विच समथिंग इंक्रीजेस और डेवलप्स वेरी क्विकली। कोई चीज़ एक टाइम में, छोटे शार्ट टाइम में बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बूम। जैसे ना आपके खेतों में आपने कुछ लगाया है और 1-2 महीने के अंदर इतना बढ़ गया ना कि आप मतलब बता भी नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, बूम। अब है आज का इडियम ऑफ द डे, थ्रो इन द टॉवल। इसका मतलब हो गया, थ्रो इन द टॉवल का मतलब हो गया अबंडन ए स्ट्रगल एडमिट डिफीट। अपनी हार को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अबंडन ए स्ट्रगल, ठीक है ना, उसने अपनी जी को स्ट्रगल था ना उसको छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल द बैडली बीटन रेसलर फाइनली हैड टू थ्रो इन द टॉवल। मतलब तो इसका मतलब ये हो कि उसने लास्ट में अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थोड़ा आज लेट हो गया और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, पर चीज़ें अच्छी हैं तो ऐसा होगा, और थोड़ा लेट हो गया कुछ पर्सनल वजह से। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।